आकांक्षा इतनी बड़ी पिकमी है और क्या ही बोलूं, अटेंशन सीकर, एरोगेंट, साइड चिक, सिंपैथी कार्ड खेलने वाली लड़की। जस्ट फील बिट्रेड कि मैंने इस पिकमी को कभी सपोर्ट किया था। इसके लिए रोई थी मैं, इसके लिए मैंने फेक आईडी बनाया था। छी भाई छी, मुझे खुद से नफरत हो रही है। और इसके अंधे फैंस अभी भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, साले झूठे आइडियल के दोगले फैंस। हेलो गाइस, वेलकम टू घर के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। जितनी बातें मैंने बोली है सारी इस वीडियो में प्रूफ के साथ एक्सपोज की। आकांक्षा चौधरी द साइड चिक और उसका छपरी बॉयफ्रेंड, पता नहीं बॉयफ्रेंड है भी या नहीं है, एक सिचुएशनशिप है, हु नोज ब्रो। अगर तुम ये वाले क्लिप्स को ध्यान से देखोगे तो श्रेया ने सिर्फ हाथ से हटाया है, कोई इंटेंशनली इसको थप्पड़ नहीं मारा गया है। आकांक्षा ने पहले चार्ज किया था। ये और इसके फैंस दोनों सच में गवार हैं, डिफेंड कर रहे हैं। खाने नहीं देगी तो अक्कू क्या करेगी, चार्ज करेगी किसी पर? अरे भाई, उसने कल भी खाना खाया था, उसने माधुरी या शिवांगी जोशी में से किसी का खाना तो इसने चुराया था और खाया था। अगर श्रेया को इतनी प्रॉब्लम होती उससे तो वो प्लेट छीन सकती थी, इशू बना सकती थी। और इस एपिसोड में भी खाना मिल रहा था, बंदी को बस उसके हिसाब से नहीं मिल रहा था, ये प्रॉब्लम थी उसको। अब तुम्हें थोड़ी सी अंग्रेजी सिखाते हैं, क्योंकि तुम लोग भी उसी गंवार गांव से आते हो जहां से तुम्हारी अक्कू आती है। श्रेया को कैंटीन का पूरा एक्सेस मिला। एक्सेस का हिंदी मतलब होता है उस वस्तु का प्रयोग करने का अधिकार सिर्फ उसका है जिसको ये मिला है। श्रेया के अलावा कैंटीन को यूज करने का परमिशन किसी को नहीं था, तुम्हारी अक्कू देवी को भी नहीं। तो आकांक्षा चौधरी को किसने राइट दिया सामने से चार्जअप होके कैंटीन स्क्रीन को यूज करने का, वो भी एक बार नहीं 2 बार? अगर तुमको श्रेया से प्रॉब्लम थी तो तुम सिर्फ श्रेया को गाली दो। अब हगू सेना का एक और सवाल आएगा कि श्रेया ने एपिसोड 2 में बोला था। पहली बात, श्रेया का स्टेटमेंट बस इतना था कि अगर तुम बोलती हो कि तुम गरीब हो तो तुम्हारा पीआर कैसे चल रहा है। पर सिंपैथी गर्ल ने क्या बोला कि मुझे श्रेया ने गरीब बोला है, आई एम नॉट डिफेंडिंग हर, वो भी बिलो द बेल्ट जाती है। अगर तुम नोटिस करोगे तो आकांक्षा वर्ड्स अपने बेनिफिट के हिसाब से यूज करती है। स्टेटमेंट अगर थोड़ा सा खराब हो तो आकांक्षा उसको घुमा फिर कर डिस्कस्टिंग बनाकर यूज करती है। अगर श्रेया ने इसके घर वालों पर बोला है तो आकांक्षा नहीं बोल सकती, क्योंकि आकांक्षा देवी है और देवी दूसरे के घर वालों पर नहीं बोलती है। देवी रेस्पेक्ट एवरीवन। तो ये कैसे देवी है? डिप्लोमेटिक देवी, गालियां दे रही है, चुनतियां बोल रही है, किसी के खाना में पानी डाल रही है, उसके घर वालों पर जा रही है, उसको मेंटल बोल रही है, उसके बेड पर पानी डाल रही है, जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं उसके बेड पर पानी डाल रही है। योर आइडियल इज नॉट देवी, सी हैंड्स प्रूव। She is not a devi, she is just a person who kept lying and playing sympathy card. आकांक्षा को छोड़कर बाकी सब औरत घटिया और चूतिया हैं। Oh, I'm so sorry. जो इसके साइड है वो नहीं है, जैसे कि शुभांगी जायसवाल और इसकी बेस्ट फ्रेंड दीक्षा, क्योंकि इन दोनों ने चीट करने के लिए सपोर्ट किया है। दोगले लोग और दोगली बातें। लेट्स एक्सपोज घटिया औरत पैटर्न। पास्ट में चलते हैं, फिनाले एपिसोड ऑफ स्प्लिट्सविला। इसने यही सेम वर्ड अस्मिता, सुजैन और रूरू के लिए भी यूज किया था, क्योंकि उन लोगों ने इसकी चीटिंग को पॉइंट आउट कर दिया। सुजैन और अस्मिता जैसे दोस्त किसी को ना मिले। अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो पर्सनली बोलती आकांक्षा को। फिनाले में क्यों? लेट मी टेल यू व्हाई। इसको फिनाले में एक्सपोज करना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये बहन योगेश से मिल रही थी, लेकिन पॉडकास्ट में हमने सेल्फ वर्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट का ज्ञान पेल रही थी। मैन चाइल्ड के नाम से रोज ही रील्स कट रहे थे। ये सब कहाँ हो रहा था? पब्लिकली। तो चीटिंग भी पब्लिकली ही एक्सपोज होनी चाहिए, नहीं तो ये बंदी ये करते करते योगेश के साथ बिग बॉस पहुंच जाती। बट ऑनेस्टली मैं तो चाहती हूँ ये बंदी बिग बॉस में जाए। सलमान खान इसका करियर खा जाएगा अगर इसने इतनी बदतमीजी वहां की होती तो अकॉर्डिंग टू आकांक्षा, जो सही है उनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं और जो गलत है उनके फॉलोअर्स घटते हैं। राइट और रॉन्ग कब से नंबर से डिसाइड होने लग गए कि अगर तुम्हारे 3.3 मिलियन फॉलोवर है तो तुम सही हो, और किसी के 2 लाख फॉलोवर है तो वो सही नहीं है। अरे मैडम को कोई बताओ, प्राइम मिनिस्टर के भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, पर फिर भी हम रोड पे पानी में चल रहे हैं जीएसटी 33% देने के बाद भी। अगर तुम देखोगे तो यही सेम पैटर्न इसने लॉकअप में भी यूज किया है। और अब श्रेया भी घटिया औरत है, उसके घर वाले भी घटिया है, इसका पूरा खानदान घटिया है, सिर्फ देवी अच्छी है। जितने कॉन्फिडेंस से ये दूसरों के घर वालों पर जा रही है, मुझे 200% भरोसा है कि इसने दीक्षा के मम्मी के बारे में भी कुछ ना कुछ बोला ही होगा, और वो थप्पड़ ये डिजर्व भी करती है। दीक्षा ओज एन अपॉलॉजी फ्रॉम अस। आकांक्षा can't be blamed in this whole situation. Her past trauma got triggered and she was even having a panic attack and we could see that. भाई तुम सोचते हो तुम क्या बोल रहे हो? अगर तुम्हारी देवी को ट्रॉमा था तो इसको थेरेपी लेना था। ऐसे अगर जानवर लोग रियलिटी शो में आएंगे तो दूसरों के लिए खतरा है। नेटफ्लिक्स को एक्शन लेना चाहिए कि लोग मेंटली कितना स्टेबल है। पागल लोग रियलिटी शो में आ रहे हैं क्या? क्यों बुलाते हो भाई पागल लोग? कितने दोगले फैंस हैं। श्रेया ने गरीब बोल दिया, उसको गालियों से भर दिया इन लोगों ने। श्रेया ने स्नैक्स की डिमांड कर दी और उसको मिला भी नहीं, फिर गाली पड़ी उसको। इनह्यूमन है, पैसे बर्बाद कर रही है, बीमार बनने का नाटक कर रही है। अब आकांक्षा पागल हो गई, नीचता की हद इसने पार कर दी। अरे हमारे देवी का पिछले शो का ट्रॉमा था, यू गाइस डोंट अंडरस्टैंड। वाह हग्गू तारा फैंस वाह।
तुम्हारी गाली ट्रॉमा, तुम्हारा परिवार पर जाना ट्रॉमा, बाकी कोई और जाए तो इनह्यूमन, बदतमीज, अक्कू को हर्ट कर रहे हैं। शी डजंट डिजर्व दिस, वी शुड सपोर्ट हर, प्रे फॉर हर। जैसे इसकी हरकतें, इसको प्रेयर ही बचा सकता है और कोई बचा नहीं सकता है। अगर आकांक्षा का ट्रॉमा जस्टिफाइड है तो फिर इस हिसाब से दीक्षा का ट्रॉमा जस्टिफाइड था और दीक्षा ने ठीक ही किया। फिर मेरे कमेंट में गाली देने से पहले याद रखना, तुम्हारे योगी तारा ने भी इस बात से एग्री किया है कि उसको गलती से लगी थी। आई फील कि इसने दीक्षा के साथ जो किया वही सिंपैथी गेम ये बंदी यहाँ भी खेलना चाह रही थी, पर स्क्रिप्ट लाना भूल गई और ये भी भूल गई कि इसके सामने दीक्षा नहीं श्रेया कालरा खड़ी है। लास्टली, आकांक्षा चौधरी जैसे लोगों से दूर रहना चाहिए और उसके फैन से भी दूर रहना चाहिए जो लोग इसको सपोर्ट करें। अगर वो आपके आसपास हैं तो ये लोग मेंटली सिक हैं। तुम्हें भाई ये तुम्हारा खून कर देंगे और खुद ही सिंपैथी कार्ड खेलने लग जाएंगे। आई कैन टेल यू सम सिम्टम्स। ऐसे लोगों का कुछ घमंड होगा, दूसरों का करियर बर्बाद करने का घमंड होगा इन पर। किसी भी फीमेल से उसका नहीं बनता होगा। आई रिपीट, जिस लड़की का किसी भी फीमेल से नहीं बन रहा है वो लड़कियां पिकमी होती है। इनको ऑप्शन बनने का बहुत शौक होता है। ये पहले साइड चिक बनकर रहेंगी, चीट करेंगी और फिर दूसरों को घटिया बोलेंगे। घमंड इनके सर पर बैठा होगा। जब कोई लड़का किसी दूसरी लड़की के कैरेक्टर पर बोलेगा तो ये लोग हंसते हैं, वाह सो कूल। इन लोगों के लिए ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट से हमेशा बड़ी होगी। ये लोग वर्ड्स को हमेशा मैनिपुलेट करेंगे। Okay, so that is it for today, guys. Make sure to subscribe my channel, and if you think I said something wrong, you can correct me, guys. I have a brain जो क्रिटिसिज्म ले सकता है, ट्रॉमा के नाम पर जस्टिफाइड नहीं करता है। Okay, bye guys. Please make sure to subscribe my channel. And lastly, I want to say, ऐसे लोगों से दूर रहो, अपने हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट करते हैं। जिस तरह से आकांक्षा ट्राई कर रही थी ये पोर्ट्रे करने का कि उसको जानबूझकर चोट लगा है, दैट वाज प्रिटी एम्बैरेसिंग टू वॉच। और क्या मेन कैरेक्टर भाई, साइड चिक थी ये स्प्लिट्स फिल्म में, रिजेक्ट हुई थी मैडम इसलिए फेमस हुई है। इसको कोई बता क्यों नहीं रहा है? इतना घमंड ठीक नहीं है जीवन के लिए। करियर बर्बाद कर देगी ये किसी का। सलमान खान है ये, बस मैडम सलमान खान से मत मिल लेना, तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगा।